चलिए दोस्तों, मार्केट खुलने से पहले हम थोड़ा प्री मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो निफ्टी 50 आज जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है 23,909 के लेवल पे। तो 23,909 का जो लेवल है, आप राइट में रेड में देख भी सकते हैं। तो आज की जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं वो ये रहेगी कि प्रीवियस डे का जो OHLC लेवल होते हैं, मतलब प्रीवियस डे के जो ओपन हाई लो क्लोज, हम लोग उसे मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करेंगे। तो ये मेरे पास एक जोन आ गए। तो हम लोग जो इसमें होता क्या है कि जो ट्रेड आज हम करेंगे वो फॉलिंग नाइफ के बेसिस पे नहीं करेंगे। मतलब जो मार्केट जैसे प्राइस गिरता हुआ आ रहा है तो एकदम से उसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बिगिनर के लिए वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें एसएल इतनी जल्दी उड़ता है, क्योंकि आप सही टाइम पे एंट्री नहीं ले पाओगे। तो मार्केट जैसे ही खुलता है 23,909 पे जैसे ही खुलता है उसमें, तो हम उस चीज़ को करके देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी मैं आज फॉलो करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ आगे। ओके, तो मार्केट जो वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में ही रखूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं हो। तो मार्केट जो ओपन हुआ और बाकायदा मेरे जो मार्क हुए लेवल से पलटने लग गया। पर आज मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि मैं इस लेवल से मुझे एक कॉल उठानी चाहिए थी कि मार्केट ऊपर से खुला और नीचे सीधे सीधे मेरे डेली कल के डेली लो लेवल पे आया, तो वहाँ से मुझे बाय करना चाहिए था। पर क्योंकि आज का दिन मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछला प्रॉफिट भी इसी तरह से करा था कि फॉलिंग नाइफ को पकड़ा और सीधे ऊपर उसमें चला गया था। तो ये जो है मुझे इतनी गारंटी थी कि डेफिनेटली आज ये टारगेट दे सकता था, इसके बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस बन रहे थे। पर क्योंकि आज मैं कुछ एक अलग आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना सीखना होगा हमें। हम कैंडल क्लोजिंग की वेट करेंगे, कैंडल क्लोजिंग की वेट करने के बाद उसके कुछ पैटर्न्स बनेंगे तो हम उसमें एंट्री लेंगे। तो मैं सिंपल दोनों साइड कॉल और पुट लगा लेता हूँ, क्योंकि हम जैसे इसमें ऊपर से हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये कर रहा है। कि जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया तो मैंने जो 23,997 का लेवल, मतलब 24,000 का जो लेवल है, वो एक तरीके से एक जोन है मेरे लिए जहां से मार्केट पलट सकता था। पर उससे पहले ही मार्केट पलट गया। तो क्या मैं क्या मैं दुखी हो जाऊं कि ये इसने मुझे एंट्री का मौका नहीं दिया? अरे यार, काश मैंने पहले एंट्री कर ली होती। तो अगर ऐसे आपने अगर साइकोलॉजी आज से ही बिल्ड कर ली कि अगर मैंने पहले ही एंट्री कर ली होती तो ये ट्रेड मेरी पुट की कितनी अच्छी मुझे आज प्रॉफिट दे देती। पर नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठना है और मेरे लेवल पे आने के बाद कुछ रिएक्शन देता है प्राइस तो ही मुझे एंट्री बनानी है, अदरवाइज मुझे एंट्री ही नहीं बनानी है, भले से पूरा दिन निकल जाए। तो मैं अब जैसे कि मार्केट डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड आने के बाद जैसे ही मेरे लेवल पे कुछ हरकत होती है, तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि सेलिंग का बहुत ही प्रेशर है। यहाँ पर सेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं बाय की ट्रेड नहीं लूँगा, बाय साइड मतलब कॉल साइड की ट्रेड नहीं लूँगा मैं अब यहाँ पर मेरा व्यू यही रहेगा कि अब क्योंकि इसने एक फॉलिंग नाइफ हुआ है, मतलब जो कैंडल क्लोज हो रही है वो मेरे लेवल्स को चीरती हुई क्लोज हो गई है। तो अब मैं क्या एक ही चीज़ इसमें यहाँ पर देखूंगा कि मुझे सेलर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो सेलर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं तो मैं क्या ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से प्राइस डाउन जाना शुरू हो जाए। तो अब मैं क्या कंफर्मेशन चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है, क्योंकि गिरता ही जा रहा है, और मैंने पहले ही बताया कि मैं कुछ भी हो जाए चलती ट्रेन में, भागती हुई ट्रेन में एंट्री कभी नहीं बनाऊंगा। तो भागती हुई ट्रेन में कभी एंट्री नहीं बनाना, थोड़ा सा ट्रेन को स्लो होने देना है एज ए बिगनर। जब थोड़ा सा प्रो हो जाओ आप, तो आपकी स्ट्रेटजी बनेगी जिसमें भागती हुई ट्रेन में आप मतलब एंट्री ले सकते हैं। कोई गिर रहा है तो वहाँ पर उठाए तो वहाँ से वो पलट भी जाता है, ऐसा होता है। इसी स्ट्रेटजी मैं आपको आते आते बताऊंगा। अभी थोड़ा सा कुछ 10-15 दिन का समय दीजिए, 10-15 थोड़े वीडियोस बन जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो फॉलिंग नाइफ है उसको पकड़ने की। तो अब मैं जो सोच रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या प्लान कर रहा हूँ, एंट्री कैसे ली मैंने कि ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। अब क्योंकि मैंने ये व्यू मेरा ये बनाया है कि सेलर्स आज स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड लूंगा कि अब यहाँ से वापस टकराएगा प्राइस और नीचे जाने की संभावना रखेगा, तो मुझे मार्केट रिवॉर्ड करेगा, मुझे प्रॉफिट देगा। अदरवाइज मैं गलत हो जाता हूँ तो मार्केट मुझे पनिश करेगा -1300 से, और अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो मुझे 1300 की जगह मुझे 3900 से रिवॉर्ड करेगा। आपने देखा कि मार्केट ने विद इन 2 कैंडल्स मेरा प्रॉफिट मतलब एसएल मेरा उड़ा दिया। और अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो टिक ही नहीं पाया मार्केट के सामने। मुझे तो डिप्रेस हो जाना चाहिए, राइट? मैंने एंट्री बनाई, इतना वेट करा मैंने, राइट? मैंने इतना वेट करा,
इतने उसमें देखा, इतना कैंडल क्लोजिंग को मैंने समय दिया, कैंडल क्लोजिंग के बाद मैंने देखा कि मैंने अच्छा सा पेशेंस के संग मैंने ट्रेड ली, उसने मेरा ऐसे उड़ा दिया। तो मार्केट आपको जानता तक नहीं है कि आप कहीं किसी घर के अंदर बैठ के, किसी ऑफिस में बैठ के आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। मार्केट तो ये जानता भी नहीं कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तो मार्केट कोई भगवान नहीं है कि कृष्ण भगवान मैंने आज देखो कितनी डिसिप्लिन के संग ट्रेड ली, मुझे रिवॉर्ड कर दो। नो, डिसिप्लिन के संग डेली ट्रेड लो। सिनेरियो ऐसा अगर कल भी बनेगा तो कल भी हमें ट्रेड लेना है। हमें हमारे दिमाग में ये रिकॉर्डिंग नहीं डालनी है कि आज मैंने ऐसे ट्रेड ली थी तो मेरा ऐसे लुढ़ गया। हमारे दिमाग में ये रिकॉर्डिंग डालोगे ना तो डर भर आएगा, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन कभी नहीं आएगा। हमारे दिमाग में से ये रिकॉर्डिंग, आज की ये रिकॉर्डिंग मैं अपने इस दिमाग से आज ही क्लिक करके डिलीट करता हूँ। ऐसी कोई ट्रेड आज हुई नहीं। कल ऐसा सिनेरियो बनेगा, मैं फिर से सेम ट्रेड लूँगा, राइट? ऐसा मैं बता रहा हूँ कि मैं कल से फिर सेम सेटअप जैसा बनेगा तो सेम सेटअप पे मैं ट्रेड उठाऊँगा, राइट? मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता। मेरा डिसिप्लिन है कि मैंने आज फॉलिंग नाइफ में मैंने एंट्री नहीं बनाई तो नहीं बनाई, ओके? हालांकि क्लोजिंग के पास जाएगा तो डेफिनेटली मैं कल और स्ट्रेटेजी कुछ अपनाऊंगा, पर ये चीज़ है कि ये रिकॉर्डिंग दिमाग में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपका ब्रेन काम ही ऐसे करता है कि इसने मुझे लॉस दिया, इस ट्रेड ने मुझको लॉस दिया, मैंने ये ग्राफ ऐसा घूम के आया था चार्ट और ऐसे करके मैंने ऐसे की ट्रेड सोची थी पर ये ऐसे करके ऊपर ही जाने लग गया, मेरा ऐसे उड़ा दिया। तो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठनी चाहिए कि ये हमेशा आपका एसएल लेगा, ये हमेशा आपको स्टॉप लॉस देगा, ऐसी नहीं। आप सिर्फ एक ही सेटअप, एक ही डिसिप्लिन के संग बने रहना होगा, तभी जाके जो है हम प्रोबेबिलिटी में, मैथ के गेम में जीत जाएंगे, ओके? तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कॉइन टॉस के ऊपर, नेचर के कुछ ट्रेडिंग के सिम्टम्स के लिए मैं इस वीकेंड पे एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आपकी साइकोलॉजी को एक नया मोड़ दे देगा, आपको मज़ा आ जाएगा। उस वीडियो में मिलता हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा करो, और अपने दोस्तों के संग, अपने कन्फ्यूज्ड दोस्त जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है यार, कैसे प्रॉफिट बन रहा है, XYZ, उनके संग ये शेयर करना, उनको भी मज़ा आ जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।